एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। आज हम देखेंगे एरेज के बारे में। ठीक है, तो एरे एक बहुत ज़्यादा वास्ट फीचर होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, तो इसमें हमारे पास एक वेक्टर भी होता है। बट आफ्टर द एरे आपको समझ आएगा कि वेक्टर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरे और वेक्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट फिर भी ऐसा डिफरेंस होता है जो कि इनको यूनिक बनाता है एक दूसरे से। ठीक है, हम अभी बात करेंगे एरे के बारे में, वेक्टर हम देखेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, बस अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, एरे हमारा डायनेमिक मेमोरी को अलोकेट नहीं करता, बट वेक्टर जो होता है वो डायनेमिकली मेमोरी को अलोकेशन करता है। ठीक है, सो एरेज हमारा क्या होता है कि इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं हमारे ना, पहले तो डेफिनेशन पे आता है। मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी। तो ये मैंने सी प्लस प्लस में बताया था आपको। उसी के नोट्स हम एक बार रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एरे और हर लैंग्वेज में एरे का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एरे इज़ अ यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, मतलब एक ही तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे का। मतलब एक तरह का मतलब होता है एक जैसे टाइप के टाइप्स मैंने बताए थे आपको, डेटा टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, टाइप कास्टिंग भी बताया था अच्छे से जावा के अंदर। डेटा टाइप्स में बताया था मैंने आपको कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, तो उन्हीं सेम टाइप के नंबर को हम एक साथ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हम बार बार एक ही तरह के नंबर के लिए वेरिएबल बनाते जाएं, उससे हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूँ, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे को। ठीक है, कीवर्ड्स को। ठीक है, अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, मैं चाहती हूँ मेरे को ना 10 नंबर स्टोर करने। ठीक है, 10 वेरिएबल में। मैं ए में स्टोर करूँगी 67, और मैं ना 10 नहीं 5 ले रही हूँ, क्योंकि 10 भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उतने वेरिएबल नहीं बना सकते हम। और कहाँ से लाओगे आप ये वेरिएबल, कहाँ से लाओगे इतने सारे वेरिएबल। ठीक है, मान लिया आपको परम्यूटेशन आती है, आप बहुत सारे वेरिएबल ऐसे करके क्रिएट कर लोगे, 3 लिख दोगे, कुछ ऐसे वेरिएबल बना लोगे। ठीक है, हो सकता है वो यूनिक हो, बट ये जो अप्रोच है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप 10 वेरिएबल के लिए 10 वेरिएबल को होल्ड करने के लिए 10 वेरिएबल बनाते जाओगे। 10 इनपुट आप ले रहे हो यूज़र से, उनको 10 वेरिएबल में होल्ड कराओगे। ये अच्छी अप्रोच नहीं होती। अप्रोच ये होती है कि हम उनको एरे बनाएं, जो सेम टाइप के डेटा टाइप्स हमको लेने हैं, एंटर करवाने हैं। इन सारे कामों को करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने एरेज का। ठीक है, अगर हमें 10 एलिमेंट्स हम यूज़र से एंटर करा रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इंटीजर टाइप के हैं, तो क्यों ना हम उनका एक एरे बना लें। ठीक है, उनका हम एरे बना के एक सिंगल वेरिएबल में होल्ड करवा देंगे। ठीक है, और उसी एक सिंगल वेरिएबल की हेल्प से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। हमें इतने सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 10 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, हम एक सिंपल नाम याद करेंगे जिसके थ्रू हम इन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मैंने ये 10 एलिमेंट लिए हैं। 10 हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कुछ 10 11 है। ठीक है, तो इन सारे वेरिएबल्स, ये सारे के सारे इंटीजर टाइप के आपको दिख रहा है, कोई भी फ्लोट नहीं है ना डबल है। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर है, ना कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, कैरेक्टर भी नहीं है, सारे इंटीजर हैं। तो क्यों ना मैं इसको एक एरे में स्टोर करा लूँ। 10 वेरिएबल, इनके लिए क्या मैं अलग अलग नाम दूँ? नहीं, इनको हम एक ही वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, मैंने उस वेरिएबल का नाम दे दिया एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर हमारे ये सारे के सारे एलिमेंट मैंने स्टोर करा लिए। ठीक है, और इनको एक्सेस करेंगे हम किसके थ्रू, इनके इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, तो जावा में और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट मिलेगी। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग में भी जा रहे हो तो भी हमने ज़ीरो से स्टार्ट करा था, मैंने आपको बताया था इस लेक्चर में, स्ट्रिंग वर्सेस करैक्टर वाले में, कि हमारी जो स्ट्रिंग की अगर लेंथ नापनी है हमने, अच्छा स्ट्रिंग वर्सेस करेक्टर वाले में नहीं, आप फंक्शंस जो मैंने आपको स्ट्रिंग क्लास बताई ना पूरी की पूरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमको अगर स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है तो हमारे पास लेंथ काइंड ऑफ फंक्शन होता है, तो हम उसको यूज़ करते हैं। उसमें हमारी जो लेंथ है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, जो इंडेक्सिंग होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इन सब काम करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं एरेज का, जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, एक सेम वेरिएबल्स को होल्ड कराने के लिए। तो मैं आपको सिंटेक्स पे लेके चलती हूँ सीधा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मुझे ना 10 नंबर को एक साथ होल्ड कराना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं लिख दूँ एलिमेंट्स। ठीक है, उप्स क्या लिख दिया ये एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारा एरे है जिसका साइज़ अभी हम
नहीं बताना चाहते, हम उसके अंदर वेरिएबल डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हमें कितने डालने हैं, जितनी मर्जी आप डाल दो, आपकी मर्जी, कुछ भी वेरिएबल डाल दो। ठीक है, कितने भी बड़े, बस लॉन्ग इंट मत डाल देना, वरना यहाँ पे आपको एरे का डेटा टाइप चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 नहीं, कितने भी आप वेरिएबल होल्ड कर सकते हो। ये हम यूज़ कर रहे हैं, हम मैन्युअली डिक्लेयर कर रहे हैं एरे को। ठीक है, पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट्स को हमने मैन्युअली डिक्लेयर कर दिया। आप चाहो तो यूज़र से इनपुट ले सकते हो, मैंने आपको यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं जावा में अच्छे से बताया और बहुत जगह हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ ये लेक्चर्स देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि कैसे हम यूज़र से इनपुट लेंगे इसके अंदर और कैसे हम यूज़ करेंगे, इस एरे के एलिमेंट्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हम मैनुअली देख रहे हैं इसको। तो हमने एलिमेंट्स के अंदर हमारा एक एरे बनाया जिसके अंदर हमने ये सारे के सारे वेरिएबल्स को होल्ड कर लिया। ठीक है, अब हमें अगर इनको एक्सेस करना है तो हमें जस्ट क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिख दूँ यहाँ पे सिस्टम द एलिमेंट एट पोजीशन 1। ठीक है, मैं अब चाहती हूँ जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट है ना उसको मुझे शो करके दो। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट जो हमारी एरे का नाम है वो ब्रैकेट लगाना, और जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर आप पोजीशन 1 पे चाहते हो तो पोजीशन 1 का मतलब ये है ना, तो इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप जो भी पोजीशन चाहते हो उसका -1 लेके चलना हमेशा। अगर आप 2 चाहते थे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 1 लिखना था। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं सारे एलिमेंट्स को देखना चाहूँ तो मैं ऐसे प्रिंट करके देख सकती हूँ। ठीक है, बट हम ये अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे, मैं अभी आपको बताऊँगी कैसे हम इसको देखेंगे। बट अभी जस्ट शो करना चाहती हूँ कि ऐसे भी हम एलिमेंट्स को एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे 4 लिखना था ताकि हमें करेक्ट आउटपुट मिले। ठीक है, अब शिफ्ट F6 करें हम तो सी क्या होगा, और ज़रा इसको नीचे ले आते हैं तो बराबर रहेगा। ठीक है, सी क्या हुआ, द एलिमेंट एट पोजीशन 1 इज 22। पोजीशन 1 पे एलिमेंट 22 है, हाँ बिल्कुल ठीक, 22 ही तो है। ठीक है, देन पोजीशन 2 पे हमारा 33 है, देन थर्ड पे 65, देन 778, देन 54। ठीक है, तो देखा ऐसे आप एक एक वेरिएबल को भी एक्सेस कर पा रहे हो एरे के एलिमेंट्स में। अगर हम अलग अलग वेरिएबल बनाते तो आपको यहाँ पे ABCD लिखनी पड़ती। ठीक है, तो वो एक बकवास अप्रोच है। अगर आप सेम एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हो तो आपको अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिमेंट्स का एक एरे बनाओ। ठीक है, यहाँ पे आप फ्लोट भी एंटर करवा सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो फ्लोट का भी एरे बना सकते हो। ठीक है, फ्लोट का एरे बनाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, शिफ्ट F6 करेंगे हम, देखो सिंपल। ठीक है, ये 0.0 क्यों आ रहा है आपको समझ आया होगा, डेटा टाइप्स वाले लेक्चर मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये फ्लोट है इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको इंटीजर छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सेस करे अपने एलिमेंट्स, अगर हमें एक एक करके अपने एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो। ठीक है, बट हमें चाहते हैं, हमने जो भी एलिमेंट्स दिए ना सब प्रिंट करके दे दो, हम चाहते हैं हमारा पूरा एरे शो हो जाए। ठीक है, हम यहाँ एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, और हाँ हाँ गलत है, देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम चाहते हैं ना अब सारे के सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम यूज़ करेंगे लूप्स का। लूप्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और आपको मैंने ये भी बोला था हम फॉर ईच लूप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हम देखते हैं एरे के अंदर फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करते हैं और बाकी लूप्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले बाकी लूप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंटिंग all the elements ऑफ एरे। और ऐसा नहीं है कि आप सारे ही एलिमेंट को एक साथ प्रिंट करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कंडीशन डालो, इफ एल्स पढ़वाया है मैंने आपको, कंडीशन भी पढ़वाई है, फोर लूप में कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आप वो सब यूज़ करो, उन सब से आप अपने एक एरे के एलिमेंट जो आप चाहते हो, लाइक जो एलिमेंट्स हैं वो अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से बड़े हैं तो तब तक दिखाओ वरना मत दिखाओ, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, सो
ये सारे काम करवाने के लिए आपको पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सब बताया है आपको कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम जस्ट यूज़ करने वाले हैं एक फोर लूप, ठीक है। तो अभी देखो हमें ना ये भी नहीं पता कि हमने जो ये एलिमेंट एंटर करे हैं, वैसे पता होगा हमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। बट बाई चांस हमें नहीं पता कितने एलिमेंट है, ठीक है। और हो सकता है हम यूज़र से इनपुट ले रहे हो, तो उन सब कामों में हमें साइज़ भी लेना पड़ेगा एरे का। तो हम क्या करेंगे, एक साइज़ काइंड ऑफ वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम एलिमेंट के साइज़ को एंटर करा रहे हैं, साइज़ ऑफ एलिमेंट एरे को एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना आप एलिमेंट डॉट साइज़, ठीक है। लेंथ लिख देना, ठीक है, लेंथ होता है इसमें, C++ में आप साइज़ लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना लेंथ, तो उसको पूरी की पूरी लेंथ आपको इस साइज़ एलिमेंट में मिल जाएगी, तभी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे पूरे के पूरे एरे को। जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है एरे के अंदर, तो हम आई को इनिशियलाइज करेंगे ज़ीरो से और लिखेंगे आई जब तक छोटा है, जब तक आई छोटा है किससे, साइज ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो भी वेरिएबल के अंदर हमने उसकी लेंथ को एंटर कराया है तब तक ये काम करो, ठीक है। क्या काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। अभी इसकी इंडेक्सिंग चेंज कर देंगे। सो द एलिमेंट एट पोजीशन व्हाट, ठीक है, किस पोजीशन पे बताती हूँ मैं अभी आपको, आई पोजीशन पे जो है उसको, उसके एलिमेंट को हमें दिखा दो, ठीक है। अगर मैं एट पोजीशन आई, यहाँ पे मैं लगा दूँ पोजीशन आई एंड यहाँ पे स्पेस दे के इज एलिमेंट दिस, कॉन्कैट कर देते हैं एलिमेंट एरे के आई को, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि हमने कुछ किया नहीं होगा, लाइक सी यहाँ पे हमने इसे कॉन्कैटिनेट नहीं किया। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी कॉन्कैटिनेट करना, कि हम दोनों साइड कॉन्कैटिनेशन करें, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने लूप के अंदर प्रिंटिंग के लिए, पूरे के पूरे एलिमेंट को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये लूप चलाया हमने, अभी तक क्या किया, लेंथ को हमने मेज़र कर लिया एक साइज एलिमेंट के वेरिएबल के अंदर। आप यहाँ भी सिंपल इसको लिख सकते थे, ठीक है, एलिमेंट डॉट लेंथ करके हो जाता आपका काम, बट मैंने आपको बस बताया है कि कैसे एक वेरिएबल के अंदर भी आप उसको होल्ड करा सकते हो, ठीक है। और उस तक हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे ज़ीरो से लेके कब तक, जब तक वो उस लेंथ के इक्वल ना आ जाए, ठीक है, इक्वल नहीं, छोटा, ठीक है, क्योंकि पोजीशन हमारी हमेशा कम में जाएगी। यहाँ पे देखा ना आपने, 5 पोजीशन का एलिमेंट देखना है तो 4 वाली एंटर करानी पड़ेगी आपको इंडेक्स, ठीक है। तो वो काम करवा रहे हैं हम ऐसे। अब देखो हम शिफ्ट F6 करेंगे तो आपको देखो सारी की सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई, ठीक है, एक एरे के अंदर की, ठीक है। तो ऐसे हम एक फोर लूप के थ्रू भी अपने एरे के एलिमेंट्स को देख सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया हो कि हम फोर लूप से कैसे करते हैं। वैसे ही सेम वाइल लूप से भी आप कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो, कंडीशन लगा देना बस ये वाली, ठीक है। सो अब हम देखते हैं फोर ईच लूप, जिसको मैंने आपको बताना था, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं फोर ईच लूप कैसे यूज़ करते हैं। फोर ईच लूप फॉर एरे, ठीक है। तो फोर ईच लूप का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है, मैं आपको जस्ट सिंटेक्स बताना चाहती हूँ। हमें यहाँ लिखना है टाइप, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम, उप्स, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखना है यहाँ पे, देन हमारे आएंगे कॉलन, देन यहाँ पे एरे का नाम, एरे नेम, ठीक है, देन हमारे कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड देन ऑफ, देन यहाँ पे आती हैं हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो कुछ इस तरह से होता है फोर ईच लूप का सिंटेक्स, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करते हैं हम अब भी देखते हैं, जस्ट मैं सिंटेक्स कॉपी कर दूँ, जस्ट सी। हमें क्या काम करवाना है, काम तो हमें यही वाला कराना है, हमें क्या करना है, प्रिंट करवानी है वैल्यूज़, ठीक है। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो हमारा, ठीक है। आई ले रहे हैं हम एज फॉर दिस, टाइप क्या है आई का, इंटीजर आई, एंड एरे का नाम क्या है हमारा, एलिमेंट, ठीक है। सी क्या काम होगा, हमने सारी चीज़ें कमेंट करी हैं, सो इट गिविंग एरर, वाई। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें जो सिंटेक्स था इसका कुछ ऐसा ही है, बट हमें यहाँ पे चेंज ये करने हैं कि जो हमने एलिमेंट एरे लिखा है ना, इसको हटाना है, ठीक है, लाइक दैट। और इसकी पोजीशन एंटर कराने की भी ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे द एलिमेंट
इज लिख दो आप, ठीक है, प्लस आई। नाउ शिफ्ट F6 करो आप, सी, सारे के सारे वेरिएबल आ गए, ठीक है। हमें ना कोई एलिमेंट की पोजीशन एंटर करवानी पड़ी, ना उसे इंक्रीमेंट करना पड़ा लाइक फोर लूप, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हमने सिर्फ फोर लिखा इंटीजर आई, जिसके थ्रू हम अपने, जिसके अंदर एक तरह से आप समझ रहे हो, इसके अंदर अपने वेरिएबल एलिमेंट के वेरिएबल को होल्ड करा रहे हैं, उसको यहाँ लिखा हमने। एंड सेम जिस एरे में आप होल्ड, जिस एरे को एक्सेस करना चाह रहे हो वो आप यहाँ लिखो, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पे वो प्रिंट कर दो जो वैल्यू आपको करवानी है, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं फोर ईच लूप को, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि फोर ईच लूप कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर ईच लूप हमारा एक एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ही बना है, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इनके जो एरे के एलिमेंट हैं उनको चेंज भी कर सकते हो। लाइक अगर हम चाहें, मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम चाहें चेंजिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, और अलग अलग करने से ज़्यादा भी बेटर रहेगा। और अगर आप एक साथ करना चाहते हो तो आप लूप चला दो सिंपल, ठीक है, दोबारा एंटर करवा दो यूज़र से। तो वो सारे काम आप करना, क्योंकि मैंने आपको लूप बताया है अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम सिस्टम डॉट प्रिंट एलन करें, पहले हम चाहते हैं ये आए, ठीक है, हम चाहते हैं बिफोर बिफोर चेंजिंग एंड आफ्टर द चेंजिंग देखते हैं, ठीक है, बिफोर चेंजिंग और यहाँ पे हम करते हैं एलिमेंट के ज़ीरोथ पोजीशन पे जो नंबर है, ठीक है, उसको एंटर यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। और इसके जस्ट बाद हम इसके वेरिएबल को चेंज भी कर देते हैं, हम लिखते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। और अगेन ये वैल्यू चेंज करके यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर चेंजिंग, ठीक है, नाउ शिफ्ट F6 करेंगे, सी, पहले 22 था और अब 577 जो कि हमने दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम एक एक वेरिएबल को इनके चेंज भी कर सकते हैं और एक साथ भी चेंज कर सकते हैं। लूप्स मैंने आपको बताया हम कैसे सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लूप्स यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी लूप यूज़ करो, बट जो फोर ईच लूप है ये स्पेशली एरे के लिए बना है, तो इसको आप यूज़ करके ज़रूर देखना, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा और नॉलेजेबल रहा होगा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फोर ईच लूप का कॉन्सेप्ट मे बी उनको ना पता हो, आपको पता होगा, ठीक है। तो शेयर करिए नॉलेज को। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।